बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 9 में आज हमारे पास टॉपिक है कैक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। कैक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में ये है कि तकरीबन 40 साल तक मुख्तलिफ साइंटिस्ट ये सोचते रहे कि बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या हो सकती है। आखिरकार जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक अगस्ट कैक्यूल ने मुख्तलिफ टेस्ट करके बेंजीन की स्ट्रक्चर डेवलप की। उसने प्रपोज की कि ये बेंजीन की स्ट्रक्चर ये हो सकती है। आफ्टर द 40 ईयर ए जर्मन केमिस्ट इन 1865 फ्रेडरिक अगस्ट कैक्यूल प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आफ्टर द फ्यू रिएक्शन। उसने मुख्तलिफ रिएक्शन किए, मुख्तलिफ टेस्ट किए कैक्यूल ने। उसने बेंजीन की स्ट्रक्चर डेवलप की। तो कैक्यूल ने कि ये कहा कि बेंजीन की स्ट्रक्चर साइक्लिक हेक्सागोनल हो सकती है। कैक्यूल ने ये कहा कि बेंजीन की स्ट्रक्चर साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल हो सकती है। कैक्यूल ने टेस्ट के ज़रिए से ये भी साबित किया कि बेंजीन के अंदर 3 पाई है। 3 पाई, ये 3 डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेट हैं। तो कैक्यूल ने ये कहा, अकॉर्डिंग टू द कैक्यूल के मुताबिक बेंजीन हैज़ द साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। कि बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, एक तो साइक्लिक है, दूसरा क्या है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। हैविंग द 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट विद द 3 सिंगल बॉन्ड। कि बेंजीन के स्ट्रक्चर में 3 डबल बॉन्ड हैं और सिंगल बॉन्ड एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेट हैं। यानी पहले डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये क्या है, ये अल्टरनेट है। तो कैक्यूल ने मुख्तलिफ टेस्ट के ज़रिए से उसने साबित किया कि अकॉर्डिंग टू द कैक्यूल बेंजीन हैज़ द साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हैविंग द 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट विद द 3 सिंगल बॉन्ड। कैक्यूल के मुताबिक बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो सकती है और उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है। ये सिंगल बॉन्ड के क्या है, अल्टरनेट है। यानी पहले डबल बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। उसने मुख्तलिफ टाइप के टेस्ट, कंफर्मेशन टेस्ट किए। पहला टेस्ट उसने ये किया कि बेंजीन गेव ओनली द मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। बेंजीन और सिर्फ क्या देती है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। जैसे ये रिएक्शन है, बेंजीन को अगर X के साथ मिले तो ये क्या देती है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। यानी एक कार्बन के साथ सिर्फ एक X आया है। यहाँ पर एक X का मतलब क्या है कि इसके अंदर हर कार्बन के साथ क्या है, एक हाइड्रोजन मौजूद है। इस वजह से बेंजीन क्या देते हैं, बेंजीन गेव ओनली द मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। दूसरा उसने कंफर्मेशन टेस्ट ये किया कि बेंजीन गेव 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। कि बेंजीन के अंदर टोटल सब्स्टिट्यूशन कितनी होनी है, 6 होनी है। अब जैसे ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या है, ये कंपाउंड क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। अगर इसका रिएक्शन Y के साथ होता है तो Y इधर भी अटैच हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, बिल्कुल इसी तरीके से इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कितनी होनी है, 6 होनी है। बेंजीन गेव द 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। बेंजीन के अंदर सब्स्टिट्यूशन कितनी होनी है, 6। तो इस वजह से हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होने हैं, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होना है। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो सब्स्टिट्यूशन होगी ना। तो हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे, एक हाइड्रोजन होगा। तीसरा कंफर्मेशन टेस्ट है, बेंजीन एड्स द 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की मौजूदगी में बेंजीन के अंदर 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। अगर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होगा तो बेंजीन के अंदर कितने पाई होंगे, 1। 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं तो बेंजीन के अंदर कितने पाई होंगे, 3 पाई होंगे। तो बेंजीन का रिएक्शन अगर 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ होता है प्लाटिनम की मौजूदगी में 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये क्या बनते हैं, साइक्लोहेक्सेन बनते हैं।
अब बेंजीन में पहले कितने हाइड्रोजन थे? 6। साइक्लोहेक्सेन में कितने हाइड्रोजन आ गए? 12 हाइड्रोजन आ गए। तो ये जो 6 हाइड्रोजन मजीद ऐड हुए हैं तो इनके अंदर 3 पाई थे, तो ये 3 हाइड्रोजन के मालिक्यूल यानी 6 हाइड्रोजन के एटम इसके अंदर ऐड हुए। 4 इसका टेस्ट ये है कि बेंजीन ऐड द 3 क्लोरीन मालिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की मौजूदगी में बेंजीन के अंदर 3 क्लोरीन के मालिक्यूल ऐड होते हैं, तो ये क्या बनते हैं? ये हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन के मालिक्यूल बनते हैं। बेंजीन के अंदर 3 क्लोरीन के मालिक्यूल ऐड होते हैं सनलाइट की मौजूदगी में, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत यानी हर कार्बन के साथ एक Cl आता है, हर कार्बन के साथ एक Cl आता है। यहाँ पर Cl कितने ऐड हुए हैं? 6, यानी 3 क्लोरीन के मालिक्यूल ऐड हुए और 6 Cl के एटम ऐड हुए। तो इसका मतलब क्या होगा कि बेंजीन के अंदर 3 पाई थे, तो ये 3 Cl2 के मालिक्यूल इसके अंदर ऐड हुए। तो ये जो स्ट्रक्चर है कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड है अल्टरनेट विद अ सिंगल बॉन्ड। ये कैक्यूल की जो स्टेटमेंट है ये ठीक है। उसने ये भी कहा है कि बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या है, साइक्लिक हो सकती है, और साइक्लिक के साथ उसने ये कहा है कि रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो सकती है बेंजीन की। अच्छा, नेक्स्ट हम ये पढ़ते हैं एक्सरे स्टडी। कैक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बाद एक्सरे स्टडी ऑफ बेंजीन है। ये एक्सरे स्टडी ऑफ बेंजीन का जो इमेज आया है, जो उसकी डायग्राम है, ये है। अब इसके मुताबिक बेंजीन मालिक्यूल क्या करते हैं? बेंजीन मालिक्यूल इज द रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। जैसे कैक्यूल ने बताया था कि बेंजीन मालिक्यूल क्या होते हैं? साइक्लिक होते हैं, रेगुलर हेक्सागोनल होते हैं। इसी तरीके से एक्सरे का जो इमेज आया है, जो डायग्राम आई है, उसके मुताबिक भी बेंजीन मालिक्यूल क्या करते हैं? बेंजीन मालिक्यूल आर द रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। एक्सरे के मुताबिक जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, दे आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। ये सारे के सारे क्या हैं? सेम प्लेन के अंदर मौजूद है। दूसरा उसने नेक्स्ट उसका जो रिजल्ट है, ऑल द कार्बन बॉन्ड हैव इक्वल लेंथ। ये जितने भी कार्बन बॉन्ड लेंथ हैं ये क्या है? इक्वल है। जबकि कैक्यूल के मुताबिक ये जो कार्बन डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, ये अपनी जगह के ऊपर फिक्स है। तो जहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड थे कैक्यूल के मुताबिक, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए। जहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन एक्सरे के मुताबिक ये जितने भी कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है? 1.397 एंगस्ट्रॉम है। और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है? 1.09 एंगस्ट्रॉम है। और इसके अंदर जो एंगल है वो कितना है? 120 डिग्री का है। तो ये जो एक्सरे स्टडी है, एक्सरे स्टडी के मुताबिक इसके ऑब्जेक्शन ये है कि कैक्यूल में ये जो कैक्यूल की स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक बेंजीन के अंदर अनसैचुरेशन है। बेंजीन में क्या है? अनसैचुरेशन का मतलब क्या है? 3 डबल बॉन्ड है। तो बेंजीन को एडिशन रिएक्शन देने चाहिए। अल्कीन अल्काइन के अंदर हमने पढ़ा है जिसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो एडिशन रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। लेकिन बेंजीन मालिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड भी हैं, लेकिन बेंजीन मालिक्यूल सब्स्टिट्यूशन देता है, एडिशन नहीं देता। तो ये इसकी क्या है? ऑब्जेक्शन है। अकॉर्डिंग टू द कैक्यूल, बेंजीन इज द अनसैचुरेटेड कंपाउंड, गिव द एडिशन रिएक्शन इजीली बट एंड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट। कैक्यूल के मुताबिक बेंजीन मालिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड है, तो बेंजीन को क्या करने चाहिए? एडिशन रिएक्शन देने चाहिए, सब्स्टिट्यूशन नहीं। लेकिन ये बेंजीन मालिक्यूल उलट रिएक्शन देते हैं। ये उलट क्या है कि बेंजीन मालिक्यूल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो इजीली देता है, एडिशन रिएक्शन इजीली नहीं देता। नेक्स्ट हमने इसके जो ऑब्जेक्शन है
वो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट से इसको सही साबित करना है कि ये जो कैक्यूल की स्ट्रक्चर है बेंजीन कैक्यूल ने ये जो कहा है कि डबल बॉन्ड अपनी जगह के ऊपर फिक्स है, ये हमने इसको गलत साबित करना है ये एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट से।